जय हिंद साथियों, आप सबों का स्वागत है हकल केमिस्ट्री के इस YouTube चैनल पे। हम लोग अभी 11th बैच के लिए मेरा टारगेट जो है सो जेई और नीट है। टारगेट क्या है अपना? जेई और नीट है। टारगेट है अपना जेई और नीट, ठीक है बच्चों। तो आइए हम क्लास 11th के लिए हम एक नया बैच स्टार्ट करने जा रहे हैं। जो कंप्लीट फ्री ऑफ कॉस्ट है, जो YouTube पे कंप्लीट सिलेबस को ख़त्म किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, उस बैच का नाम क्या है? प्रारंभ बैच फॉर 11th। ठीक है, सिलेबस क्या है? जेई और नीट के लिए सिलेबस ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री देख लेते हैं। सिलेबस ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री में सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री क्या है? सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, या फिर इसी को हम कह सकते हैं मोल कंसेप्ट 1। ठीक है, एंड मोल कंसेप्ट 2 भी जो है अपने पास, मोल कंसेप्ट 2 जो है सो वो क्लास 12th में पढ़ेंगे। कहाँ पढ़ेंगे? मोल कंसेप्ट 2 जो है सो क्लास 12th में पढ़ेंगे। ठीक है, और इसमें क्या पढ़ेंगे? जहाँ बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री है इसमें पढ़ेंगे हम मोल कंसेप्ट 1 पढ़ेंगे। उसके बाद है एटॉमिक स्ट्रक्चर, उसके बाद है स्टेट ऑफ मैटर या फिर गैसियस स्टेट, उसके बाद है थर्मोडायनामिक्स, उसके बाद है केमिकल इक्विलिब्रियम। केमिकल इक्विलिब्रियम 11th में पढ़ना है। ठीक है, और जो है सो दूसरा टॉपिक होता है केमिकल इक्विलिब्रियम के बाद होता है एक आयोनिक इक्विलिब्रियम। क्या होता है बाबू? आयोनिक इक्विलिब्रियम होता है। क्या होता है? आयोनिक इक्विलिब्रियम होता है, जो अपने को कहाँ पढ़ना है? क्लास 12th में पढ़ना है। आयोनिक इक्विलिब्रियम जो है सो क्लास 12th में पढ़ना है अपने को। ठीक है, चलिए ये सब जो है सो कौन कौन सा टॉपिक? आयोनिक इक्विलिब्रियम, और जो है सो अपने पास जो है सो मोल कंसेप्ट 2, ये पढ़ना है अपने को 12th में। ठीक है, 11th में क्या क्या पढ़ना है? 11th में पढ़ना है फिजिकल में सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, बोले तो मोल कंसेप्ट, उसके बाद एटॉमिक स्ट्रक्चर, उसके बाद गैसियस स्टेट, थर्मोडायनामिक्स एंड केमिकल इक्विलिब्रियम। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का क्या है सिलेबस? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सिलेबस है पीरियोडिक टेबल, केमिकल बॉन्डिंग, एस ब्लॉक एलिमेंट एंड पी ब्लॉक एलिमेंट। ऑर्गेनिक का क्या है सिलेबस? देखिए, ऑर्गेनिक जो है सो ऑर्गेनिक जैसे एनसी, देखो फिजिकल और इनऑर्गेनिक हम एनसीईआरटी वाइज के ही चलेंगे, एनसीईआरटी में जो टॉपिक दे रखा है उसी के अनुसार चलेंगे। ठीक है, लेकिन क्या है ना, ऑर्गेनिक में बहुत सारे चीज़ करेक्टेड होते हैं एक दूसरे से, तो ऑर्गेनिक में हम एनसीईआरटी के अनुसार नहीं चलेंगे। बहुत सारे लोग एनसीईआरटी के अनुसार ही पढ़ाते हैं, मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। हम जो आपको क्लास 11th में कवर कराएंगे, ऑर्गेनिक में सिर्फ 3 टॉपिक कवर करेंगे। एक करेंगे जीओसी, दूसरा करेंगे आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर, और तीसरा करेंगे स्टीरियो केमिस्ट्री। और बाकी बचा हुआ पार्ट ऑर्गेनिक का सारा का सारा हम कहाँ कवर करेंगे? 12th में कवर करेंगे। आइए देखते हैं, ये क्लास 11th का जेई और नीट का सिलेबस था। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। बुक, अरे जब हम आपको इस YouTube चैनल पे पढ़ाएंगे तो आपको बुक कौन सा फॉलो करना है? या तो अगर आप किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में इनरोल्ड हैं, आप कहीं भी हैं, या तो आप कोटा के कोचिंग में हैं, या कहीं पटना के कोचिंग में हैं, या फिर आप दिल्ली के कोचिंग में हैं, या फिर इंडिया के किसी भी कोचिंग में हैं, या तो इंडिया के किसी भी कोचिंग में है, तो आप उसके दिए हुए बुकलेट को फॉलो कीजिए। उसके दिए हुए बुकलेट को आप फॉलो कर सकते हैं। उसके दिए हुए जो भी मटेरियल आपके पास अवेलेबल है उसको आप फॉलो कीजिए। ठीक है, अदरवाइज़ अगर आप किसी भी इंस्टीट्यूट में इनरोल्ड नहीं हैं, तो आपको कौन सा बुक फॉलो करना है? अगर हम जो आपको पढ़ाएंगे उसके लिए प्रैक्टिस करने के लिए बुक तो चाहिए ना, ठीक है, तो उसके लिए आपको कौन सा बुक फॉलो करना है? देखिएगा, फॉर नीट के लिए कौन सा बुक फॉलो करना है? मैस्ट्रो का, जो एक विली पब्लिकेशन का आता है, मैस्ट्रो का ऑर्गेनिक आता है, इनऑर्गेनिक आता है और फिजिकल आता है। ठीक है, आप ये बुक ले सकते हैं। नहीं तो अगर आप ये बुक नहीं लेना चाहते हैं तो आप क्या कर सकते हैं? फिजिकल केमिस्ट्री फॉर नीट, देखिए जेई मेंस और एडवांस के लिए अलग बुक आती है, लेकिन एन अवस्थी का ही आता है। ठीक है ना, एन अवस्थी का ही आती है फिजिकल केमिस्ट्री, और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री आती है वीके जायसवाल, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आती है MS चौहान की। ठीक है, ये तीनों बुक जेई और एडवांस के लिए भी आती है, लेकिन आपको कौन सा लेना है? नीट वाला लेना है। कौन सा लेना है आपको? नीट वाला लेना है। हम जो आपको कराएंगे, जो भी सिलेबस हम आपको कवर कराएंगे, तो वो जो है सो कम्प्लीटली आप उसके क्वेश्चन जो है सो एन अवस्थी फिजिकल केमिस्ट्री से लगा सकते हैं, इनऑर्गेनिक के लगा सकते हैं, और MS चौहान के लगा सकते हैं। ये जो है सो इनफ है नीट के लिए, इनफ है। या तो आप किसी कोचिंग में एनरोल्ड हैं तो उसका बुकलेट फॉलो कर लीजिए, नहीं तो आप ये 3 बुक, मैस्ट्रो का नहीं लेना चाहते हैं, आप ये 3 बुक ले सकते हैं। आप कहेंगे ये तीनों राइटर जो है सो कौन है? ये तीनों राइटर कौन है भाई साहब?
ये तीनों राइटर जो है कोटा में वाइब्रेंट कोचिंग है, आपने सुना होगा वाइब्रेंट एकेडमी का नाम। अगर आप जेई नीट के स्टूडेंट हैं तो जरूर ही आप वाइब्रेंट एकेडमी के कोचिंग के नाम से अवगत जरूर होंगे। ठीक है, किस कोचिंग के नाम से? वाइब्रेंट एकेडमी के नाम से आप, वाइब्रेंट कोचिंग एकेडमी के नाम से आप जरूर अवगत होंगे। ठीक है, इस कोचिंग के जो डायरेक्ट केमिस्ट्री के जो एचओडी हैं तीनों डिपार्टमेंट में, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक और फिजिकल, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक और फिजिकल, यही तीनों एचओडी हैं जो ये बुक को पब्लिश किए हुए हैं। ठीक है, तो आप इस तीनों का बुक ले सकते हैं, बहुत ही अच्छी बुक है और हम भी इस बुक को बनाए हुए हैं। ठीक है, तो आप इस बुक को ले सकते हैं। ठीक है, चलिए, ये बुक हो गया नीट के लिए, ये बुक था नीट के लिए। अब जेई के लिए क्या बुक है? जेई के लिए भी सेम बुक है, या तो आप मैस्ट्रो का ले लीजिए या फिजिकल, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक जो है सो फॉर जेई मेंस एंड एडवांस के लिए एन अवस्थी का ले लीजिए, वी के जायसवाल का इनऑर्गेनिक ले लीजिए और एम एस चौहान का ऑर्गेनिक ले लीजिए। बुक का व्यू अगर आपको देखना है तो बुक जो है सो किस तरह दिखता है मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए, ये बुक जो है सो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए है, फॉर जेई मेंस के लिए है। ठीक है, ये बुक जो है सो इनऑर्गेनिक के लिए है, ये बुक जो है सो फिजिकल केमिस्ट्री के लिए है। ठीक है, अब देखो मैस्ट्रो की बुक है, ये मैस्ट्रो की जो है विली पब्लिकेशन की, और ये मैस्ट्रो जो है मैस्ट्रो है इसका फिजिकल केमिस्ट्री फॉर जेई मेंस एंड एडवांस, और ये हो गया इसका इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक। आपको थ्योरी वाली बुक नहीं लेनी है, थ्योरी वाली बुक नहीं लेनी है, प्रॉब्लम्स वाली बुक लेनी है। कौन सी बुक लेनी है? प्रॉब्लम्स वाली बुक लेनी है। एक बात याद रखिएगा, कोई भी बुक का आप फिजिकल केमिस्ट्री का जो है तो थ्योरेटिकल बुक कोई भी पढ़ सकते हैं, फिजिकल केमिस्ट्री का थ्योरेटिकल बुक आप पढ़ सकते हैं, लेकिन याद रखिएगा ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक में कोई भी बुक फॉलो खुद से नहीं कीजिएगा। ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक में जो टीचर आपको पढ़ा रहे हैं उन्हीं के दिए गए नोट्स को फॉलो कीजिएगा। ठीक है, यह एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो था जिसको हम यहीं ख़त्म करते हैं, जिसमें हमको देखना था हम 11th का बैच स्टार्ट कर रहे हैं। उस बैच का नाम क्या है? प्रारंभ बैच है, जो अपना टारगेट जेई और नीट है। उसके लिए जो सिलेबस अपन इस 11th बैच में जो ख़त्म करेंगे तो फिजिकल केमिस्ट्री का 5 टॉपिक, इनऑर्गेनिक का 4 टॉपिक और ऑर्गेनिक का 3 टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे। आपको क्लास जो है सो स्टार्ट हो जाएगी मंडे से आपको जो है सो वीडियो मिलना स्टार्ट हो जाएगा 17 अक्टूबर से। ठीक है, पहला टॉपिक जो हम स्टार्ट करने वाले हैं पीरियोडिक टेबल। पहला टॉपिक जो हम स्टार्ट करने वाले हैं बाबू, पीरियोडिक टेबल स्टार्ट करने वाले हैं। इसका वीडियो है, छोटा वीडियो बनाएंगे, अप टू 30 मिनट का वीडियो बनाएंगे, जिसमें कि आपको बोर भी नहीं होंगे और इजीली आपको कवर भी सिलेबस हो जाएंगे। ठीक है, तो इस वीडियो को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं, मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए इस चैनल को अगर आप इसे पसंद करते हैं तो लाइक कर दें, शेयर कर दें और सब्सक्राइब कर दें। बहुत बहुत धन्यवाद।